दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, श्रद्धेय परमानंद बाबू, गुरु भक्तिन सुलोचना माता जी, रायगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। आज 20 अप्रैल 2025 ईस्वी संडे रविवार है। बड़ा ही अच्छा दिन उपस्थित हो पाया है और यह दिन रविवार का संत मतानुयायियों के लिए पर्व का दिन होता है, क्योंकि आज के दिन विशेष रूप से सत्संग हुआ करता है और परमानंद सद्गुरु महाराज इस दिन को इसलिए चुने कि जो नौकरी वाले व्यक्ति हैं उसको रविवार को छुट्टी होती है, फुर्सत में होते हैं और संडे को विशेष रूप से सत्संग कर पाएंगे। यह गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है। हम लोग जो सुनते हैं कथाओं को, उन कथाओं के माध्यम से हमारे मन की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, पेन, दर्द, उस दर्द में रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। तो कथाएं संत मत की भी होती है, कथाएं नानी दादी की भी होती है, बीरबल अकबर की भी कथाएं सुनते हैं। तो कथाओं के माध्यम से मैं कुछ विषय को प्रतिपादित करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बाबा नानक का सत्संग था, उसमें सभी वर्ग के लोग आते थे, बड़े छोटे, युवक युवतियां, पढ़े अनपढ़, सभी जाति वर्ग के लोग आते थे। बाबा नानक के सत्संग में एक बच्चा भी आता था। बराबर आने के कारण बाबा नानक पूछते हैं, बाबू मैं देखता हूं कि तू बराबर मेरे सत्संग में आता है, तू तो नन्हा मुन्ना बच्चा है जी, तू क्या सुनता समझता है जो मेरे सत्संग में आता है? जो बड़े बड़े आदमी हैं मेरी बातों को सुनता समझता है, इसीलिए सत्संग में आता है। लेकिन तू बराबर आता है, तुमको क्या समझ में आती है बातें जो आते रहते हो? बच्चा जवाब देता है कि बाबा जब मैं घर पर होता हूँ, मेरी माँ जिस समय भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ, माँ को देखता हूँ जब वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को चूल्हे में डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो तो देर से मरेंगे। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं छोटी छोटी लकड़ियों के समान है, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा तू बच्चा नहीं, तू तो बूढ़ा है,
वास्तव में सत्संग को तुमने ही समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि कब संसार छूट जाएगा। पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। अचानक मौत हो जाती है और मरने का बहुत सारा कारण भी होता है। बीमारी से मरते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, या एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या कोई फांसी लगा देता है, या कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे बिजली गिर गई, इससे भी मर जाते हैं। किसी को करंट लग जाता है, उससे भी मर जाते हैं। कोई नहाने गए, डूब कर के मर गए। मरने का बहुत सारा कारण है, लेकिन कब मरेंगे ये निर्धारित नहीं है। किस समय मरेंगे कोई निर्धारित नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं इस जीवन को भगवत भजन में लगा के रखना चाहिए, नहीं तो यह जीवन कब समाप्त हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है ऑल मैन मस्ट डाई, इसका मतलब सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। तो जब मरेंगे तो किस समय मरेंगे कोई लिमिट नहीं, निर्धारित नहीं है, कभी भी मरेंगे। बच्चा भी तो मरता है, जवान भी मरता है, बूढ़ा तो मरने का निशानी है, बीमार भी मरता है, लेकिन पहलवान भी तो मरता है। कहीं पर जो योगा सिखाता है वहाँ पर गए थे जिम में योगा करने के लिए, लेकिन योगा करने वाले तो स्वास्थ्य के दृष्टि से जाते हैं जिम में, तो योगा करते करते भी वो मर गए ले। और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं, डॉक्टर को तो जीवित रहना चाहिए, लेकिन यह इलाज करते करते भी डॉक्टर मर जाते हैं। बड़ी विडम्बना है, बड़ा आश्चर्य है। यह जीवन ही बड़ा क्षणभंगुर है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपने जीवन को क्या करना चाहिए, सत्संग में, अच्छी संगति में लगाना चाहिए। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार साधो। सत्संगत का मतलब होता है सत्य का संग। यदि आप सत्य का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो यही जीवन का सार है। कहते हैं साधो भाई, ये जीवन का जो मूल है, जो सार है, वो सत्संग है। सत्संगत जग सार साधो। यदि आप सत्संग नहीं करते हैं तो आपका जीवन आसार है, नीरस है, बेकार है। इसलिए सत्य की बड़ी आवश्यकता है। सत्य पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं यदि असत्य नहीं बोलेंगे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। एक लघु कथा है कि सत्य पर भरोसा रखने से कैसे काम बनता है। एक चोर था, शहर में चोरी की, पुलिस को पता चल गया, पुलिस पकड़ने के लिए पीछा करती है। चोर को पता चला कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, भागने लगा, शहर से सुदूर भागता है। जाते जाते कोई ठौर ठिकाना खोजता है कि कहाँ बचे। एक कुटिया नजर में आई, महात्मा की कुटिया थी। उनके मन में होता है कि यहाँ पर जरूर हम छिप जाएंगे, बच जाएंगे, रक्षा हो जाएगी। तो गए तो वहाँ देखे महात्मा जी। उनसे उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, कृपा करके मुझे छिपा लीजिए, बचा लीजिए, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी, जेल में बंद कर देगी। महात्मा ने कहा सुनो, मेरे पास 2 कुटिया है,
एक ये है जिसमें मैं अभी हूँ, खुली कुटिया है, कोई दरवाजा नहीं है। दूसरी कुटिया है जिसमें रुई भरी हुई है। यदि उसमें तुम किसी तरह से घुस पाते हो तो बच जाओगे, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अब समय था नहीं, एन केन प्रकार रुई में छेदा करके घुसता, भीतर घुसा, वहां पर दम साध करके रह रहा है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस कुटिया तक आ गई। महात्मा से पुलिस पूछती है कि महात्मा, इधर कोई चोर आया है, आपने देखा है? तो महात्मा ने कहा कि हाँ चोर आया है, मैंने देखा है। चोर सुन लिया, बगले में तो था ही। बोले राम राम राम, कैसा निष्ठुर निर्दय महात्मा है। देखिए, हम सोचे कि बचाएगा, रक्षा करेगा, ये तो सब बात खोल करके कह दी, पता नहीं और क्या कहेगा। पुलिस पूछती है कि चोर किधर घुसा है, किधर है? तो महात्मा कहते हैं रुई के घर में घुसा हुआ है। अब तो सब बात कह दिया। चोर माँ का तो प्राण समझिए कि अधर में लटक गया। अब देखिए क्या होता है। पुलिस रुई के घर तक जाती है, लेकिन पुलिस के मन में होता है कि अरे जो चोर इधर आया होगा वो तो बचने के ख्याल से छिपा होगा कहीं। लेकिन महात्मा कहता कि इधर चोर आया है, तो छिपाएगा कि बता देगा? वो न वो महात्मा बरगला रहा है कि हमको यहाँ रोक के रखेगा, चोर आगे भाग जाएगा। तो तार्किक होता है ना, तो तर्क करने लगा, नहीं चोर इधर नहीं आया है, आगे भाग गया है। अब महात्मा हमको झूठों फंसा रहा है कि चोर आया है। कभी कभी सत्य बात में भी संशय होता है। तो पुलिस सोचती कि नहीं चोर आगे भाग गया है, महात्मा जी झूठों का था रुई के घर में। ये तो घर रुई से भरा हुआ है, छोटी सी कुटिया है, इसमें रुई भरी हुई है, इसमें चोर घुसेगा तो कैसे घुसेगा? ये महात्मा जो है ना झूठों बोला है। पुलिस वहीं से आगे बढ़ जाती, चली गई दूर खोजने के लिए। चोरवा निकलता है, जैसे निकला महात्मा पर बरसने लगा। हे महाराज, आप कैसे महात्मा हैं? आपके दिल में दया भी नहीं है? आपके पास आए थे बचने के लिए, सब बात सांचे सांचे कह दिए। आपको तो बोलना चाहिए यहाँ चोर नहीं आया है, झूठ बोल देना चाहिए था। आप सब बात सांचे कह दिए। यदि सांचे कहना था तो आप काहे कहे गुरु के घर में घुस जाइए? कैसे महात्मा आप हैं? यदि पुलिस पकड़ लेती तो अभी हम जेल में चले जाते। तो महात्मा ने कहा कि मैं झूठ बोल देता तो क्या होता? बोले अरे झूठ बोल देते तो पुलिस को लगता कि हाँ मतलब इधर चोर नहीं है, रक्षा हो जाती। तो महात्मा ने कहा तुमको झूठ पर विश्वास है कि झूठ रक्षा कर सकता है? बोले क्यों नहीं रक्षा करेगा? अरे झूठ बोल देंगे तो लोगों को क्या पता चलेगा? तो झूठे तो दुनिया बोलती है। तो महात्मा ने कहा तुमको झूठ पर भरोसा है कि रक्षा कर सकता है, मुझे सांच पर भरोसा है, इसीलिए मैं सांच बोल करके देख रहा था कि सांच से रक्षा होती है कि नहीं होती है। तो रक्षा हुई तुम्हारी? हो तो भाई। उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा सत्य व्रत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे? यदि सत्यता है, ईमानदारी है, गुरु वचन पर विश्वास है, तो रक्षा भी होती है, सुरक्षा भी होती है, सुव्यवस्था भी होती है। लेकिन खड़े उतरना टेढ़ी खीर है गुरु के वचन पर। मतलब गुरु ने जो कहा है उसको हम अक्षरशः जीवन में उतारेंगे या उस पर चलेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। गुरु के वचनों पर चलना तलवार के धार पर चलना कितनी कठिन बात है। और एक घटना बड़ी अच्छी है, वो भी डेहरी ऑन सोन की है। अब देखिए वो कितने बड़े गुरु भक्त थे और उसकी जो निष्ठा थी, गुरु पर आस्था थी, उससे होता क्या है जीवन में। जिस समय वो घी का कारोबार करते थे, छोटा मोटा व्यापारी था, लेकिन पारिवारिक जीवन उसी कारोबार पर डिपेंड करता था, निर्भर करता था। संयोग ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा सूचित किया जाता है
कि कोई भी व्यक्ति घी नहीं बेच सकते, लेकिन परिवार को आदान प्रदान कर सकते हैं। घी बेचने पर रोक लगा दिया गया। यदि कोई बेचेंगे उसे जेल कर दिया जाएगा। अब ये सत्संगी सोचने लगे कि यदि मैं बेचने के लिए नहीं जाता हूं तो भरण पोषण कैसे होगा, परिवार की जीविका कैसे चलेगी। वह हिम्मत बांध करके घी लेकर के चलता है। बाजार आया, बाजार में पुलिस तो घूम रही थी। पूछती है पुलिस इसमें क्या है, बोले घी है। बोले कहाँ ले जा रहे हो, बोले बेचने के लिए, क्योंकि सत्संगी थी वो, झूठ नहीं बोलना चाह रहे थे, बोले बेचने के लिए। पुलिस कहती है आपको पता नहीं है कि घी बेचना मना है, सरकार के द्वारा मना किया गया है। बोले साहब पता तो है, सरकार के द्वारा मना किया गया है, लेकिन पेट कहाँ मानता है। पेट भरने के लिए तो कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं बेचने आ गया हूँ। बोले वो सब हम नहीं जानते, यदि आप बेचने के लिए आए हैं, आपने गलत किया है, चलिए थाना। उसको थाना ले गया। थाना में एसपी साहब को बुलाया गया, बातचीत होने लगी। एसपी पूछता है कि भाई जब आपको पता है कि घी बेचना मना है, फिर भी क्यों बेचने आए। बड़ी मुलायमता से, विनम्रता से उस सत्संगी ने कहा कि बाबू मैं गरीब आदमी हूँ, इसी छोटे मोटे रोजगार पर मेरा जीवन यापन निर्भर करता है। यदि न बेचूं तो पेट का पालन कैसे होगा, परिवार का पालन कैसे करेंगे, मैं भूखे मर जाऊंगा यदि मैं घी नहीं बेचूं तो एसपी के दिल में दया आ जाती है कि बड़ा विनम्र आदमी है और गरीब भी है। तो एसपी बीच का रास्ता निकालता है। एसपी कहता है कि सुनिए, आप गरीब आदमी हैं, बेचना भी जरूरी है, तो कोई बात नहीं है, आप बेचिए, लेकिन जब कभी पुलिस पकड़े या पूछे, कोई भी पूछे कि आप घी बेच रहे हैं, तो बोलिएगा नहीं नहीं घी बेच नहीं रहे हैं, हम परिवार को देने के लिए जा रहे हैं। इतना बोल दीजिएगा तो तब आप बेचते रहिए, कोई हर्ज नहीं है। उस सत्संगी ने कहा कि महाराज मैं तो झूठ हरगिज नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने सिखाया कि झूठ नहीं बोलना है, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एसपी कहता बड़ा गुरु भगत बनता है, झूठ नहीं बोलेगा तो जेल जाना पड़ेगा। इतना है मतलब कि भगत बन रहा है, अभी जेल कर देंगे, तब क्या हाल होगा सो बताओ। इतना सब बोलने में क्या है कि हम घी बेचने नहीं जा रहे हैं, किसी को देने जा रहे हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तो सोचा कि गरीब है इसीलिए बीच का रास्ता निकाला, लेकिन तू तो अपने गुरु में मांगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि साहब भले मैं जेल चला जाऊंगा, ये मुझे मंजूर है, लेकिन गुरु वचन को असत्य होने हरगिज नहीं दूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो भी सजा हमको मिले। गुरु महाराज ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना है, इसीलिए हम नहीं बोलेंगे। आपकी जो इच्छा हो, जेल करना हो तो जेल कर दीजिए, ये हमें स्वीकार है। एसपी बड़ा प्रभावित होता है, बाप रे बाप, इनको अपने गुरु पर इतना गुरूर है, भरोसा है कि जेल जा सकता है, लेकिन गुरु के वचन को झूठला नहीं सकता है। बड़े प्रभावित होते हैं। और एसपी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी कौन है। बोले कि हमारे गुरुजी महर्षि में परमान जी महाराज हैं। कहाँ रहते हैं। बोले कुपा घाट भागलपुर में रहते हैं। एसपी कहता है जब शिष्य के अंदर में गुरु के प्रति इतनी आस्था है, इतने पक्के ये शिष्य हैं, इनके गुरुजी कितने पक्के होंगे। इसका मतलब है ठोस गुरु हैं, तब तो ठोस चेला बनाया है। एसपी इतना प्रभावित होता है और उस समय उस सत्संगी के सामने कहता है कि आज के बाद जितने दिनों तक आपको घी बेचना हो, खुलेआम बेचते रहिए, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, जय आपको आजाद कर दिए। अब देखिए, एक गुरु वचन का पालन आपने किया, भौतिक आजादी मिल गई, आप कारोबार करने के लिए फ्री तो हो गए। यदि वही झूठ साच करते रहते, डर भी लगा रहता,
कहाँ झूठ कहाँ साथ होता पता नहीं, लेकिन एक निष्ठ हो गए। गुरु वचनों को सत्य करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए, यहाँ तक कि जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए। गुरु महाराज की अद्भुत कृपा होती है उन सत्संगियों पर, और माइंड घूम जाता है एसपी का, तो घी बेचने की आजादी मिल गई। ये बेनिफिट हुआ ना, लाभ मिला, व्यापार करने का लाभ मिला एक सत्य बोलने के कारण। गुरु वचन पर वादा निभाने के कारण उसको ये लाभ मिला। और क्या लाभ मिला? जो एसपी था वो इतने प्रभावित होता है, वो देखने के लिए कुपा घाट आता है, गुरु महाराज से मिलने के लिए कुपा घाट आता है। गुरु महाराज से मिलकर के वो प्रभावित हो जाते हैं और उसके जीवन में इतना परिवर्तन होता है। वो एसपी संत मत से दीक्षा लेता है, वो भी सत्संगी हो जाता है। जीवन में कितना बदलाव हुआ। एक गुरु वचन पर यदि आप आश्रित होते हैं तो अपना भी कल्याण होता है, अपनों का कल्याण होता है। जो आपके जीवन चरित्र को देखता है उसका भी कल्याण होता है। तो इस तरह से गुरु की जो आज्ञा है आप यदि पालन करते हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन करना ही समझिए गुरु की सेवा है। तो यदि गुरु वचन पर आप आश्रित होते हैं तो यही सबसे बड़ी सेवा है, गुरु के वचनों को निभाना। और संत मत का ये नियम है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहें। तो गुरु महाराज ने कहा सत्य व्रत में दृढ़ आपो। यदि आपके अंदर में सत्यता है, यही व्रत है, यही सब कुछ है। कहते हैं कोई सांप क्या करे, आपको सांप नहीं लग सकता। बहुत लोग डरते रहते हैं कि श्राप दे देगा, तो एक व्रत ले लीजिए सत्य का। इसी सत्य व्रत में आपके जीवन में सब सुख आ जा सकता है। जैसे हम लोग प्राचीन कथाओं को जब पढ़ते हैं, राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी थे, सत्य पर वो दृढ़ रहते थे, चाहे दुनिया इधर से उधर डिग जाए, लेकिन वो नहीं डिगते थे। उसके जीवन में संकट आता है लेकिन सत्य को नहीं छोड़ता है। संकट क्या आया? गुरु की परीक्षा हो रही थी, विश्वामित्र मुनि परीक्षा लेने लगे। दान मांगे स्वप्ना में, सर्वस्व दान मिल गया उनको। उसके बाद विश्वामित्र मुनि ने कहा कि तुमने सब कुछ दान दे दिया है लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं दिया है। तो बोले गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले कि गुरु दक्षिणा में तुम जो दे सकते हो दो। गया अंतपुर में, लेकिन गुरु जी ने कहा कि तू तो सब कुछ हमको दे दिया है, तो देने के लिए जो जा रहा है वो तो मेरा है। तब उसको मन में हुआ कि चलो सब कुछ तो दे दिए लेकिन अपना शरीर तो नहीं दिए हैं, शरीर को बेच दिए गुरु दक्षिणा के लिए। देखिए गुरु के लिए क्या करते हैं, शरीर बेच दिए डोम के हाथ। उसके बाद गुरु दक्षिणा दिए, डोम के यहाँ जो वो काम करने लगे, श्मशान घाट में चले गए, वहीं पर उसको ड्यूटी लगा दिया गया। श्मशान घाट में जो कोई लाशें आती थी उसका कर वो टैक्स दिया करते थे, यही काम था। और उस श्मशान घाट में बड़ी दिक्कतें होती थी, कष्ट होता था। एक दिन की बात है, उनके जो पुत्र थे रोहित, उसकी मृत्यु हो जाती है और जो उनकी धर्म पत्नी है वो लेकर के दाह संस्कार के ख्याल से श्मशान घाट आती है और वो कहती है कि देखिए पुत्र की मृत्यु हो गई सांप के काटने से, इसीलिए इसका दाह संस्कार करेंगे। उस समय देखिए सत्य पर अडिग रहने वाले हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, इसका तो कर लगेगा। बोली बड़ा विचित्र बात है, एक तो हम ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी का काम करते हैं, मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलता, सिर्फ पेट भात पर काम करते हैं, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है और हमसे आप टैक्स लेंगे, हम कहाँ से देंगे? बोले कि तब जलाने ही नहीं देंगे। बोले कितने निष्ठुर निर्दयी आपका बेटा है। बोले हमारा बेटा जरूर है लेकिन हम कर्तव्य के बंधन से बंधे हुए, सत्य के बंधन से बंधे हुए हैं। भले हमारे राजा साहब डोम यहाँ नहीं है लेकिन उन्होंने जो हमें कर्तव्य निभाने के लिए वचन दिया है, उस वचन पर
हम कोई मीन मेख नहीं निकालना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, और हम उस वचन पर खड़े उतरेंगे, चाहे हमारा बेटा यूं ही रह जाए, दाह संस्कार हो या ना हो। दोनों बिलक बिलक करके रो रहे हैं। देखिए कितनी परिस्थितियां। तब क्या होता है, जब अतिशय होता है दुख का, कष्ट का, समस्याओं का, तो जब आप आश्रित होते हैं इष्ट पर, गुरु पर, परमात्मा पर, तब वो परीक्षा लेकर के आपके परेशानियों को दूर करता है। उसी समय भगवान की आकाशवाणी होती है और कहता है, हरिश्चंद्र तुमको मैं सब कुछ लौटा देता हूं, क्योंकि तुम इतने सत्यवादी हो कि तुम सत्य पर डिगा रहा, सत्य को डिगने नहीं दिया। हरिश्चंद्र ने कहा था कि भगवान मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं है, मेरा सत्य रहेगा, सब कुछ रहेगा, मेरा सत्य चला जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सत्य की रक्षा हरिश्चंद्र ने किया, उस सत्य के कारण सब कुछ हरिश्चंद्र का लौट आया। इसीलिए आर्ष वचन है, सत्यमेव जयते। जहां सत्य होती है वहां विजय होती है। और महापुरुषों ने कहा कि जो सत्य पर चलता है, सत्य कहते हैं पराजित नहीं होता है, सत्य हारता नहीं है। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। परेशानियां तो आती है जीवन में, सबके जीवन में। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अपने जीवन को गुरु वचन पर अडिग रखिए, अचल रखिए, यही गुरु भक्ति है। और उनके वचनों के अनुरूप चलते रहिए। गुरु का क्या वचन है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ सजना चाहिए। गुरु महाराज जब संसार छोड़ रहे थे, एक वचन का अवलंब दे करके गए। क्या? गुरु महाराज ने कहा था, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए, यही एक अवलंब है, एक आधार है। हमारे गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज जब संसार छोड़े थे, एक दिन पहले ही रविवार का समय था, आज का ही दिन। गुरुदेव रविवार को प्रवचन में कह रहे थे, धीरज धरे तो कारज सरे और अधीर हो तो कारज बिगड़े। धैर्य रखना चाहिए। और हमारे बाबा देवी साहब जब जा रहे थे संसार छोड़ करके, उन्होंने कहा था कि दुनिया वहम है, अभ्यास करो। ये अंतिम वचन है महापुरुषों का। आपके साथ यदि जाएगा, यही अभ्यास जाएगा, शुभ कर्म जाएगा, नेक कर्म जाएगा। तो हमारे वेद भगवान कह गए कि सत्संग करना बहुत जरूरी है और बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना है। तो सत्संग करेंगे तो बुद्धि का स्टोर होगा, जमा होगा। यही बुद्धि आपके परलोक का एक संबल होगा, आधार होगा। मरेंगे सब कोई, लेकिन अच्छी बुद्धि लेकर के मरेंगे, सत्संग वाली बुद्धि लेकर के मरेंगे। आपके जीवन में परिवर्तन यह होगा कि आपकी सद्गति होगी। अन्यथा यदि आप अच्छी वाणी नहीं सुनते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, भगवत भजन से कोई मतलब नहीं है, तो गोस्वामी जी ने कहा, ते नर नरक रूप जीवत जाए, भव बन जनपद विमुख भागी। हमारे कबीर बाबा ने कहा गया, कबीर बाबा ने कहा है, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जाऊं चला ज्वारी। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए। यही शुभ कर्म है, नेक कर्म है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।